हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनलॉक साइंस। तो जैसा कि हमने क्लास 12 के कंपार्टमेंट के 2019 पेपर के पार्ट 1 में सेक्शन ए और सेक्शन बी को हमने क्या कर लिया था, कवर कर लिया था। ठीक है, वी कवर्ड सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सो टुडे विल बी कवरिंग अप सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। ओके, तो सेक्शन सी के ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो चलिए अब इसको देखते हैं। ठीक है, let me remove the extra things which I have written here, and now let's start with the question. तो क्वेश्चन उनसे क्या कहा गया है, प्रूव दैट tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 प्लस 1 बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, वेयर एक्स रेंजेस फ्रॉम -1 बाई रूट 2 टू 1। ठीक, तो सबसे पहला स्टेप इसमें जो हमें करना होगा वो क्या करना होगा कि जो आपका ये x है इसको मान लेते हैं इज इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, थीटा की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 1/2 कॉस इनवर्स x मिल जाएगी यहाँ से हमें वैल्यू। ठीक, अब जहाँ जहाँ पे ये x दिया हुआ है वहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। तो LHS को अगर हम पहले सॉल्व करते हुए चलते हैं तो वील गेट दैट tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ठीक है, प्लस अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2 थीटा एंड प्लस अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है, कुछ ये ऐसा है, हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा कितना हो जाएगा, कॉस 2 थीटा क्या होता है, कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 को आप क्या पुट कर सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एंड इफ वी आर सब्ट्रैक्टिंग देन व्हाट विल बी गेटिंग, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो उस केस में हमें 2 साइन स्क्वायर थीटा मिल जाता। ठीक है, तो अब अगर हम ये वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स लिख दिया हम लोगों ने यहाँ पे। ठीक, tan इनवर्स लिखा। अब अंडर रूट में क्या होना चाहिए, 1 प्लस कॉस 2 थीटा को हमने क्या लिख दिया, अंडर रूट 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। फिर डिनोमिनेटर में अंडर रूट 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कुछ ऐसे लिख दिया हम लोगों ने। तो जो ये आपका अंडर रूट टू ऊपर से कॉमन लेके नीचे से कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जितने भी स्क्वायर हैं सब अंडर रूट की वजह से सब रिमूव हो जाएंगे। दैट मीन्स इट विल बी tan इनवर्स ऑफ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो अब अगर हम क्या कर दें कि दोनों डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को क्या कर दें, साइन थीटा से डिवाइड कर देते हैं। सॉरी, जो भी हमारा न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है इसको कॉस थीटा से डिवाइड कर दें अगर, तो हमें क्या मिलेगा कि tan इनवर्स 1 प्लस टैन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैन थीटा। ठीक, क्यों हमने कॉस से डिवाइड किया, क्योंकि tan इनवर्स से बाहर तो अंदर tan के टर्म्स रहेंगे, तो इट वुड बी इजियर फॉर अस। ठीक, अब ये किसका फॉर्म होता है, ये अगर आपको याद हो तो ये होता है कुछ नहीं, tan पाई बाय 4 प्लस थीटा का फॉर्म होता है, 45 डिग्री प्लस थीटा। ठीक, तो अब जब हम इसको यहाँ पे क्या कर लेंगे, ये tan इनवर्स को इम्प्लीमेंट कर दिया अंदर, तो tan इनवर्स और tan एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ये बच्चा हमारे पास पाई बाय 4 प्लस थीटा। ठीक, अब देखिए अगर स्टेप 1 आपको याद हो तो उसमें हमने क्या किया था, थीटा यहाँ से निकाला था 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो जब थीटा यहाँ से निकाला था हम लोगों ने तो हमें क्या मिल गया, अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू हम वही सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, दैट इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 प्लस 1/2 कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया इस क्वेश्चन का।
ठीक, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया है कि यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स का हमें यूज करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर आपको 1 1 1 किसी भी एक रो या एक कॉलम में दिख रहा हो तो आप कोशिश करिए कि किसी एक 1 को आप 1 रहने दीजिए, बाकियों को 0 बना दीजिए। ठीक, सबसे सिंपल अप्रोच यही है इसकी। तो हम क्या करते हैं कि रो 3 को एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है, लेट द रो 3 बी रो 3। R1 को क्या कर देते हैं, R1 माइनस R3 कर देते हैं, क्योंकि ये हमने इसमें कोई चेंजेस नहीं किए। सिमिलरली R2 में क्या कर देते हैं, R2 माइनस R3 कर देते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पे लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस 1 विल बी 0। ठीक है, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे 1 है। ठीक, तो अभी क्या होगा, R1 माइनस R3 दैट इज x माइनस z। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, x माइनस z आ गया, और नीचे क्या आ गया, y माइनस z आ गया। ठीक, इधर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और ये डिवाइडेड बाय, सॉरी डिवाइडेड नहीं, यहाँ पे क्या होगा, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और ये क्या है, जेड और जेड स्क्वायर है। ठीक है, तो जब ये किया तो अभी हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए x माइनस जेड है और ये एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस जेड इंटू एक्स माइनस जेड। तो फर्स्ट रो से हमने x माइनस जेड को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। ठीक, सिमिलरली यहाँ से y माइनस जेड को हमने कॉमन ले लिया, तो ये क्या बन के आएगा, 0 0 1 1। फिर ये आपका क्या बन जाएगा, x प्लस जेड बन गया, और ये क्या हो गया, ये भी 1 हो जाएगा, और ये y प्लस जेड बन गया। ठीक, और ये क्या बन जाएगा आपके पास, z और z स्क्वायर रहेगा। ठीक है, नाउ सिंपली राइटिंग दैट एक्सपैंडिंग अलोंग कॉलम 1। ठीक, एक्सपैंडिंग अलोंग कॉलम नंबर 1, तो ये x माइनस जेड इंटू वाई माइनस जेड। अब देखिए ये वाले टर्म्स का तो 0 ही आएगा, तो ये इसका क्या होगा, को फैक्टर निकाल देंगे हम लोग इसका, सिंपली प्लस 1 है। प्लस इसलिए लिख दिया है क्योंकि यहाँ पे आपकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। ठीक, फिर ये क्या हो जाएगा, y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस जेड। ठीक, कुछ ऐसा बन जाएगा, तो जेड जेड कैंसिल, तो y माइनस एक्स। अब देखिए हम लोग ऑलमोस्ट अपने आंसर पे हैं, y माइनस एक्स आ रहा है, y माइनस जेड आ रहा है, और x माइनस जेड आ रहा है। अब इन दोनों के साइंस में अगर आप माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो एक्सप्रेशन में भी कोई चेंज नहीं आएगा, और हमें हमारा डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा, दैट इज ये x माइनस वाई हो जाएगा इंटू वाई माइनस जेड हो जाएगा इंटू जेड माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक, so this will be your answer for this question. Now let's see the next question. इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट क्या है, फाइंड dy by dx if x पावर y मल्टीप्लाइड विद x पावर y पावर x इज इक्वल्स टू x पावर x। ठीक है, ये तो बहुत ही लेंदी सा क्वेश्चन लग रहा है कि ये क्या बन गया, कुछ नहीं करना है हमें, दोनों साइड log ले लेना होगा। ठीक, तो इधर क्या बन जाएगा, log x raised to the power y dot y raised to the power x is equals to x raised to the power x। ठीक है, अब log के रूल के हिसाब से हमें पता है अगर कोई दो चीज़ें मल्टीप्लाइड है तो उसको अगर log a b लिखा हुआ है तो उसको log a प्लस log b भी लिख सकते हैं हम लोग। एंड एनी नंबर raised to the power of the element which is whose log we are taking will be multiplied can be easily multiplied outside, that is in this case हमने क्या कर दिया, y को बाहर ले लिया और log x लिख दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस x को बाहर लिया और यहाँ पे हमने log y लिख दिया। सिमिलरली RHS में आपके पास क्या बचेगा, x log x बचेगा। ठीक, अब दोनों साइड क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन को अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे भी पूरे इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं और यहाँ पे भी इसको पूरा डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएशन पे हमें क्या मिलेगा ये देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन या आप चेन रूल लगाएंगे, मल्टीप्लिकेशन रूल को लगाएंगे तो सबसे पहले क्या किया हमने, y को एज इट इज रखा और log x को डिफरेंशिएट कर लिया। log x का डिफरेंशिएशन इज 1 अपॉन x। ठीक है, अभी log x को ऐसे ही रखा और y को डिफरेंशिएट कर दिया, सो दिस विल बी dy बाय dx नाउ। ठीक, एंड देन सिमिलरली यहाँ पे क्या किया, पहले dx
बाई डी एक्स कर दिया, दैट इज 1 डॉट लॉग y का मतलब क्या हो गया, 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स बन गया। ठीक है, सबसे पहले x को डिफ्रेंशिएट किया, उसको मल्टीप्लाई करके रख दिया हमने किससे, लॉग ऑफ y से, फिर प्लस x को एज इट इज छोड़ दिया अब की बार और डिफ्रेंशिएट कर दिया लॉग y को। ठीक है, अब x log x कैसे होगा, x log x ऐसे होगा कि पहले x को छोड़ा, log x को किया तो 1/x आ गया, फिर log x को छोड़ा, x को किया तो 1 आ गया। ठीक है, कुछ ऐसा आ रहा होगा आपके पास। अब क्या करना होगा, हमें थोड़ा सा इनको रीअरेंज करना होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करेंगे तो ये पहली बात तो x और x ये कैंसिल हो गए आपके, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा दैट y बाय x प्लस dy बाई डी एक्स प्लस सॉरी मल्टीप्लाइड विद log x प्लस 1 बाय y log y dy by dx and this will be equals to log of x। ठीक, अब जब थोड़ा सा रीअरेंजमेंट और किया हमने तो हमें मिल जाएगा y बाई एक्स प्लस लॉग ऑफ y बाई एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ, ठीक है, इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ x प्लस एक्स बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, कुछ ऐसा बन जाएगा हमारे पास। तो अभी डी वाई बाई डी एक्स को सब्स्टिट्यूट कर दे, मतलब ये इसको डिवीजन में ले आते हैं इस वाले चीज को, तो हमें क्या मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स एक साइड मिल जाएगा, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई बाई एक्स और 1 माइनस वाई बाई एक्स हो गया क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव साइन होगा, 1 माइनस वाई बाई एक्स माइनस लॉग वाई बाई एक्स हो गया। ठीक, और होल डिवाइडेड बाय लॉग एक्स प्लस एक्स अपॉन वाई हो गया। ठीक, अब इसको भी रीअरेंज करते हैं, वाई बाई एक्स को कॉमन ले लेते हैं अगर हम, और इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया जाएगा तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई बाई एक्स एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स माइनस वाई माइनस एक्स लॉग वाई एंड होल डिवाइडेड बाय वाई लॉग एक्स प्लस एक्स। ठीक है, कुछ ये आपके पास आउटपुट में रिजल्ट निकल के आएगा। तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी इसी में ही है हमारे पास, उसको भी देख लेते हैं। इफ x इज इक्वल्स टू a sec क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल्स टू a tan क्यूब थीटा देन फाइंड d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। आई वुड सजेस्ट कि आप ऐसे क्वेश्चंस को चॉइस में रखिए। तो सबसे पहला क्या है हमारे पास, a sec क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल्स टू a tan स्क्वायर थीटा, सॉरी tan क्यूब थीटा, a की वैल्यू tan क्यूब थीटा है। ठीक है, तो अब क्या निकालते हैं, पहले dy बाई डी एक्स चाहिए, तो dy बाई डी एक्स को लिख सकते हैं dy मल्टीप्लाइड विद 1 अपॉन डी एक्स। ठीक है, फिर dy बाई डी थीटा मल्टीप्लाइड विद डी थीटा बाई डी एक्स लिख सकते हैं, तो इसको ये भी लिख सकते हैं dy बाई डी थीटा मल्टीप्लाइड विद 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो x की थीटा पर डिपेंडेंसी का हमें आइडिया है और y का भी आइडिया है, तो चलिए देखते हैं दोनों के बीच से हम क्या रिलेशनशिप बना सकते हैं। सो सबसे पहले dy बाई डी थीटा किया हमने, कुछ नहीं करना है, सिंपल चेन रूल का यूज करना है, तो उससे हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, dy बाई डी थीटा से this will be 3a tan स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले क्या किया था हमने, tan थीटा को अंदर डिफरेंशिएट कर दिया, फिर इसको एज अ होल लेके कर दिया हम लोगों ने, चेन रूल का फॉलो किया है हमने। तो जब चेन रूल को हमने फॉलो किया तो ये मिला, और dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dx बाई डी थीटा सॉरी, इसकी वैल्यू आपके पास हो जाएगी 3a sec स्क्वायर थीटा multiplied with sec theta and tan theta. Okay, this will be something like this. So now if we want dy by dx, then we'll have to
write it in the form of dy by d theta divided by dx by d theta। ठीक है, दोनों को डिवीजन में करके लिख देते हैं अगर हम लोग, तो हमें क्या मिलेगा देखते हैं। 3a tan स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय 3a sec स्क्वायर थीटा sec थीटा एंड tan थीटा। तो ये sec स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा कैंसिल, 3a और 3a कैंसिल, tan थीटा और एक tan थीटा कैंसिल, बचा क्या tan थीटा अपॉन sec थीटा, यानी sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा मल्टीप्लाइड विद 1 अपॉन cos थीटा। तो ये दोनों भी कैंसिल, तो dy बाई dx की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आ गई, dy बाई dx इज इक्वल्स टू नथिंग बट sin थीटा। ठीक है, अब जब ये निकल के आ गया हमारे पास, तो अब हमें क्या चाहिए था, d2y बाई dx2 चाहिए था, तो इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो ये d स्क्वायर वाई बाई dx स्क्वायर बन गया इज इक्वल्स टू, अब ये तो थीटा तो जो है ये डिपेंडेंट है x से, लेकिन ये एक डिफरेंट फंक्शन, तो इसका डिफरेंशियल हमें अलग से लिखना पड़ेगा। तो साइन का हो गया कितना आपका, cos थीटा हो गया मल्टीप्लाइड विद डी थीटा अपॉन dx हो गया। ठीक है, अब dx की वैल्यू d थीटा बाई dx की वैल्यू फिर से वही से सब्स्टिट्यूट कर लेंगे हम लोग, तो ये क्या हो गया cos थीटा डिवाइडेड बाय 3a tan थीटा डॉट sec क्यूब थीटा। ठीक है, अब जब इसको sec क्यूब को ऊपर ले जाएंगे हम लोग, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस विल बी cos raised to the power 5 theta divided by 3a sin theta। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे 5 की पावर कहाँ गई, नीचे तो क्यूब था, तो tan को भी मैंने क्या लिख दिया, sin अपॉन cos लिख दिया। ठीक, sin थीटा बाई cos थीटा अगर लिखा है तो 1 अपॉन cos थीटा मल्टीप्लाइड एक तरीके से, तो 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है, sec थीटा होता है। ठीक, तो ये भी लिख सकते हैं, तो sec की पावर 4 थीटा हो जाएगा और sec थीटा पूरा ऊपर जाके cos रेज़ टू द पावर 5 थीटा बना देगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया दैट इफ y इज इक्वल्स टू a cos log x प्लस b sin log x देन शो दैट x स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमें क्या कहा गया है कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, इसकी वैल्यू 0 आएगी अगर y हमारा ये स्पेसिफाइड वैल्यू है तो। ठीक, तो इसमें हमें क्या करना होगा, कुछ नहीं करेंगे, पहले हमारे पास y वाला टर्म तो है ही, ये y यहाँ पे देखिए यूज हो रहा है, dy बाई डी एक्स हमें निकालना है, वैसे ही dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं और d2y बाई डी एक्स टू भी निकाल लेते हैं। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, सबसे पहले log x को डिफ्रेंशिएट किया हम लोगों ने, तो ये 1 अपॉन एक्स बन गया। ठीक है, और फिर cos x को डिफ्रेंशिएट किया तो ये क्या बन जाएगा, माइनस a साइन ऑफ log x। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया पहला टर्म। ठीक, देन प्लस b, इसको अभी हम लोग कंबाइन करके इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अभी इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शंस की तरीके से अभी हम इसको प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है और ये प्लस जो है ये क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे भी log x को डिफरेंशिएट किया 1 अपॉन एक्स आया, और b साइन log x का मतलब क्या बन जाएगा, ये b cos log x बन जाएगा। ठीक है, चेन रूल की हेल्प से हमने फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट कर दिया है, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई। अब क्या करना है, d2y बाई डी एक्स टू करना है हमें, यानी इस पूरे को फिर से डिफ्रेंशिएट करना है। तो इस पूरे को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो भी आपके पास यहाँ पे एक्सप्रेशन था, है ना, इसको हम क्या लिख देते हैं कि ये जो x है नीचे ये इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी x मल्टीप्लाइड विद dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस a साइन log x एंड प्लस b cos log x। अब आप पूछेंगे कि ये करने का क्या इंटेंशन था, ये करने के पीछे ये इंटेंशन था कि यहाँ पे ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाता। ठीक, यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाता, लेकिन अगर हम इसको इधर कर लेंगे तो ये बहुत सिंपली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाले रूल को अप्लाई करते हैं तो पहले x को एज इट इज रखा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कर दिया। ठीक है, फिर डी वाई बाई डी एक्स को एज इट इज रखा और x को
डिफ्रेंशिएट कर दिया तो वो क्या बन गया, 1 बन गया। फिर इधर x को किया तो इधर क्या बनेगा, साइन का डिफ्रेंशिएशन cos हो जाएगा और log x का 1/x, दैट इज 1/x a cos log x, ठीक है, प्लस log x का 1/x, ठीक है, और cos का माइनस साइन x, यानी ये क्या बन गया आपका माइनस साइन log x, कुछ ऐसे बन गया, ठीक। अब ध्यान से देखिए इसको, x डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, नेगेटिव का साइन अगर हमने कॉमन ले लिया और 1/x को हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, तो क्या बचा अंदर, a cos log x प्लस b sin log x, ये बचा हमारे पास ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो ये जो x है ये जाके दोनों तरफ ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया प्लस x डी वाई बाई डी एक्स हो गया इज इक्वल्स टू -1। अब ये क्या है, ये ही आपका y था तो ये y हो गया, ठीक। अब जब y को हम LHS पे लिख देंगे तो हमारे पास डिजायर्ड रिजल्ट जो प्रूफ करना था वो हम यहाँ पे प्रूफ कर देंगे, ठीक है। वी हैड टू प्रूव दिस सेम थिंग, ओके। सो दिस वाज योर 17th क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया दैट फाइंड द इक्वेशन of the tangent to the curve ay square is equals to x cube at the point am square and am cube, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमसे पूछा दिया गया है हमको दैट ए वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब है, ठीक है। इस फैमिली ऑफ कर्व का हमें क्या बताना है, टैंजेंट बताना है इस पॉइंट पे। तो इसका टैंजेंट क्या हो जाएगा, जो भी डी वाई बाई डी एक्स होगा वो हमारा सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा। उसके बाद क्या हो जाता है, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स एंड x माइनस एक्स नॉट हो गया, ठीक है, जहाँ पे x नॉट इज योर गिवन वैल्यूज, ये वाली वैल्यूज जो हो गई ये हो गई। जब हम इनको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें इक्वेशन ऑफ टैंजेंट मिल जाएगी, ठीक। तो सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स को निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स के लिए हमने क्या किया, इसको एल एच एस को और आर एच एस को डी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर, एल एच एस और आर एच एस को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो ए तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, मल्टीप्लाइड विद 2y डी वाई बाई डी एक्स हो गया, और इधर क्या बचा 3x स्क्वायर बचा, यानी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई 3x स्क्वायर अपॉन 2ay, ठीक। अब क्या करना है, हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है इन स्पेसिफाइड पॉइंट्स पे। तो x और y की वैल्यू को जब हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 2 इंटू ए एम स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड, सॉरी 3 है यहाँ पे, डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए इंटू ए एम क्यूब, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपका 3/2 टाइम्स ऑफ m बन गया, ठीक। डी वाई बाई डी एक्स इस पॉइंट पे मिल गया। अब y माइनस वाई नॉट में y नॉट की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, ए एम क्यूब जो कि गिवन है हमें, दिस विल बी इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स एट दैट पॉइंट, वो हो गया 3/2 m। फिर x माइनस एक्स नॉट का मतलब क्या है, जो दिया हुआ था वो है आपका ए एम स्क्वायर। अब इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। सो 2y माइनस 2am क्यूब इज इक्वल्स टू 3mx माइनस 3am क्यूब, ठीक है। तो ये mx को ले लेते हैं 3mx माइनस 2y, और ये वाला क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा इधर आके, ठीक है, ये वाला इधर आके प्लस हो जाएगा। सो -3 + 2 विल बी पॉजिटिव। सो हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आ रही है वो ये हो जाएगी am क्यूब। दिस इज योर फाइनल इक्वेशन फॉर द टैंजेंट टू दिस फैमिली ऑफ कर्व्स एट दिस स्पेसिफिक पॉइंट, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन हमें दिया गया है इंटीग्रेशन का, दैट cos x अपॉन 1 प्लस साइन x अपॉन 2 प्लस साइन x dx दिया हुआ है, ठीक है। हमसे ऐसे पूछा गया है कि इसका इंटीग्रेशन होके क्या हमें फाइनल आंसर मिलेगा, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे, दैट साइन x को t मान लिया हमने,
अगर साइन एक्स को टी मान लिया और दोनों साइड हमने डिफ्रेंसिएशन किया तो हमें क्या मिल जाएगा, साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स, फिर डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, कुछ ऐसा ही मिलेगा हमको। तो ये जो ऊपर वाला कॉस एक्स डी एक्स है ये एक साथ डी टी सब्सिट्यूट हो जाएगा और नीचे 1+t और 2+t बन जाएगा। ठीक, तो जब हम इसको यहाँ पे अब रिप्लेस करके लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, डी टी डिवाइडेड बाय 1+t इंटू 2+t बन जाएगा। ठीक, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से अलग कर लेंगे। कैसे कर लेंगे अलग, बहुत सिंपल सा है। अगर आप देखिए कि 2+t माइनस 1+t अगर आएगा तो ऊपर न्यूमरेटर हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/t+1 माइनस 1/t+2। ठीक है, अगर आपको ये बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आप इसके बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेप बना सकते हैं कि यहाँ पे a/t+1 माइनस b/t+2 कर दीजिए और इज इक्वल्स टू 1 सेम एक्सप्रेशन लिख दीजिए। फिर आपके पास क्या आएगा, a और b के टर्म्स में कुछ इक्वेशंस आएंगी, जब आप उनको सॉल्व करेंगे तो दोनों की वैल्यू 1 ही आएगी आपके पास। ठीक है, तो बेसिकली अभी ये हमारा डिफ्रेंसिएशन हमें इसका करना है, बहुत सिंपल है इसका डिफ्रेंसिएशन। इसका क्या हो जाएगा, 1/t+1 है तो ये आपका हो गया log ऑफ t+1 माइनस log ऑफ t+2। ठीक है, अब मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन से बताया है कि डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन में अगर हम कोई भी चीज लेट कर रहे हैं, इफ यू आर कंसिडरिंग समथिंग फ्रॉम आर साइड, वो हमारे आंसर्स में कभी नहीं विजिबल होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप टी ले सकते हैं, कोई दूसरा स्टूडेंट जेड ले सकता है, कोई दूसरा स्टूडेंट इसको वाई ले सकता है या कुछ भी ले सकता है, दूसरा अप्रोच कर सकता है। टी हमारा एक डिफाइंड वेरिएबल नहीं है जो कि क्वेश्चन में डिफाइंड हो। ठीक है, सो दिस शुड नॉट एवर बी इन योर आंसर। तो टी को हमने क्या साइन एक्स माना था, टी को सिर्फ सॉल्व करने के लिए टी ले लिया हमने, टी इज इक्वल टू साइन एक्स मान रखा था, तो यहाँ पे उससे रिप्लेस कर देंगे। दिस विल बी साइन एक्स प्लस 1, ठीक है, माइनस लॉग साइन एक्स प्लस 2। ठीक, नाउ दिस इज योर आंसर। ये आपका आंसर बिल्डअप हो रहा है साइन एक्स के फॉर्म में। ठीक है, अब ये भी हमें पता है लॉग ए माइनस लॉग बी विल बी log a बाई बी, तो उसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आंसर वो भी सही है, आंसर ये भी सही है। ठीक है, साइन एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस 2। ओके, सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है दैट इंटीग्रेशन, ये डेफिनेट इंटीग्रल क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वेयर एक्स वेरीज फ्रॉम 0 टू पाई। ठीक है, सो इसमें अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम सबसे पहले इसको i कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, i की वैल्यू 0 से पाई है। ठीक, एंड दिस कैन बी रिटन एज x साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x। ठीक है, सिमिलरली हम ये भी लिख सकते हैं कि i की वैल्यू 0 से पाई आपकी वैरी कर रही है और ये पाई माइनस एक्स होगा और ये साइन पाई माइनस एक्स होगा तो वो भी आपका साइन बन गया। कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स होगा तो वो क्या बन जाएगा, माइनस कॉस एक्स बनेगा, लेकिन वो फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। हर जगह हम लोगों ने क्या किया है, अपर लिमिट से एक्स को सब्ट्रैक्ट करके रिप्लेस कर दिया। तो साइन 180 माइनस थीटा रिमेन्स साइन एक्स इटसेल्फ और 1 प्लस माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स, अल्टीमेटली आपका 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ही रहेगा। ठीक है, बस यही यहाँ पे ट्रिक यूज करनी थी आपको, दोनों के इंटीग्रल्स की वैल्यू सेम होगी। ठीक है, अब हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया। सो 2i इज इक्वल्स टू, लिमिट्स सेम है, ये पाई माइनस एक्स और पाई प्लस, ये यहाँ पे जो प्लस एक्स है और ये माइनस एक्स है, आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, पाई ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब आप पूछेंगे इसका फायदा क्या हुआ। इसका फायदा ये हुआ कि ऊपर x का जो एक टर्म था उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। तो हमारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा। ठीक, कैसे इजी हो जाएगा वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, पाई को बाहर ले लिया और ये वाला 2 भी इधर आके डिवाइड कर दिया। तो i इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, 0 से पाई, डिफरेंस इंटीग्रेट हमें क्या करना है, अब साइन एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करना है, सॉरी। ठीक, तो जब इसका इंटीग्रेशन करना होगा हमें तो क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम, कॉस एक्स को टी ले लेंगे। ठीक है, सबसे सिंपल है होता है ये साइन और कॉस का।
cos x को t ले लिया तो ये क्या बन गया आपका माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बन गया, या फिर साइन एक्स डी एक्स कैन बी रिटन एज माइनस डी टी। ठीक, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों हमने क्या कर दिए, रिप्लेस कर दिए अपनी सब्स्टिट्यूटेड वैल्यू से। सो दिस विल बी इक्वल्स टू लिमिट 0 से पाई हो गई, साइन एक्स का मतलब क्या हो गया माइनस डी टी हो गया अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। अच्छा सॉरी, डी टी तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है यहाँ पे। ठीक, तो जब डी टी ऑलरेडी लिखा हुआ है तो 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर है, जनरलाइज्ड फॉर्म है, किसका होता है ये इंटीग्रेशन, tan इनवर्स t का होता है। ठीक है, सो दिस विल बी tan इनवर्स t वेरिंग फ्रॉम 0 टू पाई। ठीक है, और सॉरी यहाँ पे हम लोगों ने एक मिस्टेक कर दी अभी कि जो ये आपकी लिमिट्स हैं, ये लिमिट्स भी क्या हो जाएंगी आपकी रिप्लेस हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी, क्योंकि जब x के टर्म्स में चल रहे थे हम लोग तो ये लिमिट्स थी 0 से पाई, बट अगर हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर दिया x का, पूरे इंटीग्रल को t के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो लिमिट्स भी उसी के अकॉर्डिंगली हमारी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जानी चाहिए। सो फॉर दिस केस अगर हमारी ये लिमिट है तो x को अगर हम यहाँ पे पाई पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और जब 180 पुट करेंगे तो -1 आ जाएगा, और जब 0 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक, यानी जो हमारी अब की बार जो रेंज हो जाएगी, ठीक है, जो आपकी फंक्शन की लिमिट्स हो जाएंगी वो यहाँ पे हो जाएंगी -1 से +1। ओके, आई मेड अ मिस्टेक, आई एम सॉरी फॉर दैट। सो दिस इज योर -1 to 1 रेंज। अब क्या करेंगे, अब इन लिमिट्स को अप्लाई कर देते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल है तो हमने यहाँ पे कोई कांस्टेंट का यूज नहीं किया है। यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स -1 और 1 से आपकी टोटल वैल्यू निकल के आ जाएगी π/2 निकल के आ जाएगी। ठीक है, जब आप इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे सो ये क्या बन जाएगा आपका, नथिंग बट π²/4। ओके, सो दिस विल बी योर डिजायर्ड रिजल्ट फॉर दिस क्वेश्चन। Now let's see the next question. तो 21st क्वेश्चन उनसे क्या कहा गया, that find the particular solution of the differential equation such that x dx minus y e power y under root 1 minus x square dy is equals to 0 given that y is equals to 1 when x is equals to 0। ठीक है, हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इसका सोल्यूशन निकालना है हमें। ठीक, तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेंगे कि x के टर्म्स x की तरफ और y के टर्म्स y की तरफ। ठीक है, तो देखते हैं, कोशिश करते हैं क्या कुछ ऐसा हो पाएगा। तो सबसे पहले इज इक्वल्स टू के इधर ले आते हैं, तो ये क्या बन गया, x dx बन गया इज इक्वल्स टू y e पावर y अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। ठीक है, पहले तो हमने कुछ ऐसा कर लिया। अब क्या करेंगे, देखिए 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है, अगर उसको हम LHS में ले आते हैं तो LHS में सारे x के टर्म्स हो जाएंगे और RHS में सारे y के टर्म्स हो जाएंगे। ठीक, तो ये क्या करते हैं, x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा पहले मैंने, फिर dx लिखा इज इक्वल्स टू y इंटू ई पावर वाई डी वाई। ठीक है, फिर क्या कर देंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। दोनों साइड इंटीग्रेट करने पे हमें हमारे सोल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है, अब डेफिनेट इंटीग्रल तो है नहीं है तो कुछ कांस्टेंट आएगा, तो उस कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ वैल्यूज या रेंज दे रखी है। ठीक है, तो जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा सिंपली अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा इंटीग्रेशन है कि पहले आपने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को यहाँ पे x को कुछ कंसिडर कर लिया, फिर उसके बाद यहाँ पे x dx बन जाएगा वो। ठीक है, ये x स्क्वायर को t मान लिया तो वो 2t बन जाएगा, फिर उसके बाद सॉल्व होके अल्टीमेटली आपको यही आंसर मिलेगा। ठीक है, देन फॉर द नेक्स्ट केस y इंटू ई पावर y है, अगर e पावर y होता है तो जाहिर सी बात है इंटीग्रल हमारा क्या बन जाता है, अगर फंक्शन इंटू ई फंक्शन ऑफ x इंटू ई पावर x है, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली आप लिख सकते हो e पावर x इंटू एफ एक्स माइनस 1। ठीक है, ये आप डायरेक्टली लिख सकते हो। तो इस केस में क्या है, e पावर y इंटू वाई माइनस 1 डी वाई, सॉरी अब डी वाई अब खत्म हो जाएगा, बचा हमारे पास क्या, सिर्फ एक कांस्टेंट, एक लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंट इंटीग्रल कांस्टेंट और एक RHS का इंटीग्रल कांस्टेंट हमारे पास बचा है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अब क्या बोला था कि व्हेन y इज इक्वल्स टू 1 x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है,
तो जब y की वैल्यू को 1 पुट करिए ज़रा और x की वैल्यू को 0 पुट करिए, सो ये क्या बन गया आपका √1 इज इक्वल्स टू e रेज टू द पावर 1 इंटू 1 माइनस 1 प्लस सी। तो c की वैल्यू क्या आ गई √1, दैट इज नथिंग बट 1। ठीक, तो जब c की वैल्यू 1 आ गई तो हमारे पास इसका डिफरेंशियल इक्वेशन या डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन हमारे पास निकल के आ गया है। √1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू e पावर y टाइम्स ऑफ y माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, सो दिस इज योर डिजायर्ड रिजल्ट। अब सेकेंड वाला पार्ट भी इसी क्वेश्चन का देख लेते हैं यहीं पे। लेट्स सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x cos y by x dy by dx is equals to y cos y by x plus c। ठीक है, तो यहाँ पे इनको चेंज कर लेते हैं जिससे क्वेश्चन में डिफरेंसेस समझ में आ जाए। सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी हमारी, इसको यहाँ पे एक बार रिपीट करके लिख लेते हैं। x cos y by x dx, x cos y by x dy by dx will be equals to y cos y by x plus x। ठीक है, y cos y by x plus x। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। ठीक है, dy by dx को एक तरफ कर लेते हैं और बचे को RHS की तरफ ले जाते हैं। तो ये x y से डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये बचा हमारे पास dy by dx इज इक्वल्स टू y cos y by x cos y by x will be cancelled out। ठीक है, एंड देन प्लस 1 अपॉन cos y by x। ठीक है, ये हमारे पास अल्टीमेटली डिफरेंशियल इक्वेशन लिख के आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, y by x यानी मिक्स्ड फॉर्म में है, होमोजीनियस फॉर्म में है, तो उस केस में क्या करते हैं, हमेशा y by x को v पुट कर दिया। ठीक है, y इज इक्वल्स टू vx पुट हो गया, तो dy by dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमेशा v प्लस v टाइम्स ऑफ x बाय x टाइम्स ऑफ dv बाय dx। ठीक, अब सारा सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। यहाँ पे dy बाय dx को क्या लिख दिया हमने, v प्लस x dv बाय dx इज इक्वल्स टू v प्लस 1 अपॉन cos v। ठीक, ये क्या आ गया, पूरा v और x के फॉर्म में आ गया अभी हमारे पास। अब क्या देखते हैं, क्या ये सेपरेबल है, बिल्कुल सेपरेबल है। ठीक है, ये v और v तो कैंसिल आउट हो गए आपके सबसे पहले। ठीक, अब dv और cos v कर देते हैं, dx और 1 अपॉन cos x कर ले 1 अपॉन x कर लेते हैं। सो cos v इंटू dv विल बी इक्वल्स टू dx अपॉन x। अब देखिए ये पूरा इंटीग्रल कितना सिंपल सा बन गया है हमारा। ठीक, दोनों साइड हमने इंटीग्रेशन कर दिया। जब इंटीग्रेशन किया तो cos का इंटीग्रेशन क्या हो गया, sin v हो गया। ठीक, दिस विल बी इक्वल्स टू log ऑफ x प्लस c। ठीक है, जब ये log ऑफ x प्लस c हो गया तो साइन v को हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे साइन y बाय x से, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू log ऑफ x प्लस c हो गया हमारे पास। ठीक है, और यही हमारे पास, क्योंकि हमें कोई और लिमिट्स नहीं दी हुई है कि x की इस वैल्यू पे y की ये वैल्यू आएगी, तो हम c की कोई वैल्यू को डिसाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। और लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया है, दैट शो दैट द 4 पॉइंट्स a b c एंड d विद पोजीशन वेक्टर्स i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, 3i कैप माइनस j कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप एंड 4i कैप प्लस 3k कैप रिस्पेक्टिवली आर कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब क्या है कि एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उनके कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं। a का क्या हो गया 1, 2, -1 हो गया। ठीक है, b का क्या निकल के आ जाएगा 3, -1, 0 आ गया। ठीक, c का आ गया आपके पास 2, 3, 2 आ गया, एंड d का क्या निकल के आ जाएगा 4, 0, 3 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब इससे हम क्या कर सकते हैं, ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर और सी डी वेक्टर को बना लेते हैं और उन तीनों वेक्टर्स को देख लेते हैं कि क्या वो एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। अगर वो तीनों वेक्टर्स भी एक प्लेन में लाई कर रहे होंगे, इसका मतलब ये सारे पॉइंट्स भी एक प्लेन में लाई कर रहे होंगे। तो ए बी वेक्टर हमारे पास क्या बन के आएगा, ठीक है, देखते हैं। 3 - 1 विल बी 2i कैप। ठीक है, फिर -1 - 2 विल बी -3j कैप एंड सो ऑन। 0 -1 विल बी +k कैप। ए बी वेक्टर हमें मिल गया। सिमिलरली बी सी वेक्टर देखते हैं।
BC वेक्टर 2 माइनस 3 हो गया आपके पास, या आप 3 माइनस 2 कर लो, इसको AC वेक्टर लिख लेते हैं चलिए हम लोग, ठीक है, AC वेक्टर कर लेते हैं। तो 2 माइनस 1 हो गया I कैप प्लस J कैप प्लस 3K कैप, कुछ ऐसे आ जाएगा। फिर हमारा लास्ट वेक्टर क्या होगा, AD वेक्टर होगा, ठीक है, AD वेक्टर। इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम सारे वेक्टर्स को देखेंगे। AB BC CD की जगह हम लोग क्या करते हैं, AB AC और CD कर लेते हैं, सॉरी AD कर लेते हैं, ठीक है। तो AD वेक्टर क्या निकल के आ रहा है आपके पास, 4 minus 1 again 3I cap, then minus 2J cap and then plus 4K cap, ठीक है, कुछ ये निकल के आ जाएगा आपके पास। तो चलिए अब इन तीनों को कोप्लेनर देखने के लिए क्या करना है हमें, इन तीनों को कोप्लेनर देखने के लिए ये करना होगा कि इनके सारे कोऑर्डिनेट्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो ये तीनों वेक्टर्स क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। सो 2 माइनस 3 1 और 1 1 एंड प्लस 3, और क्या हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस 2 और 4 हो जाएगा, ठीक। तो चलिए अब देखते हैं इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। रो 1 के अलॉन्ग एक्सपैंड कर लेते हैं। सो दिस विल बी 2 टाइम्स ऑफ 4 माइनस 6 दैट इज 10, 4 माइनस माइनस ऑफ 6 हो जाएगा, ठीक है। देन माइनस 3 माइनस विल बी प्लस 3 और 4 माइनस 9 हो जाएगा यहाँ पे। तो 4 माइनस 9 विल बी माइनस 5 एंड दिस विल बी 1 मल्टीप्लाइड विद माइनस 2 माइनस 3 दैट इज माइनस 5, ठीक है। तो क्लियरली हमें ऐसे दिख रहा है कि ये 20 माइनस 15 माइनस 5 दिस विल बी इक्वल्स टू 0। अब अगर ये 0 के इक्वल आ गया तो इसका मतलब ये चारों पॉइंट्स कोप्लेनर है। वाई, बिकॉज ऑल दीज, देखिए ये कुछ ऐसे बनेगा आपका, मैं एक बार यहाँ पे डायग्राम के हेल्प से भी बता देता हूँ। ये ए वेक्टर AB वेक्टर बन गया, ठीक है, ये क्या हो गया AC वेक्टर हो गया, ठीक, और ये क्या हो गया आपका AD वेक्टर हो गया मान लेते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे ही बना हुआ है। तो इस केस में क्या कह रहे हैं कि कोप्लेनर बताना था, मतलब ये तीनों ऐसे अगर हमने प्रूव कर दिया कि ये ट्रायंगल बनाते हुए अगर जो इनके इंटरनल वेक्टर्स है ये, अगर ये भी कोप्लेनर आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये चारों पॉइंट्स भी कोप्लेनर हो जाएंगे, बिकॉज C, B and D if they are coplanar then A will automatically be in the same plane, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है दैट फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 3 माइनस 1 एंड पैरेलल टू द प्लेन्स दीज टू प्लेन्स, ठीक है, इन दोनों प्लेन्स के क्या है, पैरेलल है। हमसे क्या बोला गया कि एक वेक्टर की ऐसी इक्वेशन ढूंढिए जो कि इस पॉइंट से भी जा रहा हो और इन दोनों प्लेन्स के क्या हो, पैरेलल होना चाहिए, ठीक। तो जो लाइन की इक्वेशन हो जाएगी वो हमारी क्या बन जाएगी, जो इसकी लाइन की इक्वेशन होगी वो, अगर R वेक्टर है हमारे पास, इसको हम लिख देंगे, तो ये जो इनके कोऑर्डिनेट स्पेसिफाइड है उसके हिसाब से क्या लिख दिया हमने, 2I कैप प्लस 3J कैप एंड प्लस, सॉरी माइनस K कैप होगा बिकॉज इट इज माइनस 1, माइनस K कैप हो गया, प्लस कितना लैम्डा टाइम्स ऑफ कुछ होगा जो कि AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप, कुछ ऐसी हमारी लाइन की या वेक्टर की इक्वेशन दिखाई पड़ेगी, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, जो हमें यहाँ पे ये आपके प्लेन्स की इक्वेशंस दे रखी हुई है, ठीक है, ये जो आपकी प्लेन्स की इक्वेशन दे रखी है इसके हेल्प से हम लोग दो इक्वेशंस बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें पैरेलल होने के लिए तो हम ये कह सकते हैं दैट 3 टाइम्स ऑफ A प्लस 4 टाइम्स ऑफ B प्लस 2 टाइम्स ऑफ C विल बी इक्वल्स टू 0, ठीक। सिमिलरली वी कैन ऑल्सो राइट दैट 3A माइनस 2B एंड माइनस 2C विल बी इक्वल्स टू 0, ठीक है, क्योंकि ये हमसे कहा गया है कि ये वाली जो लाइन आएगी ये इन दोनों प्लेन्स के पैरेलल है, ठीक है। तो जो इनका ये यूनिट वेक्टर है या जो भी वेक्टर है इनका, उसकी इन वैल्यूज को जब हम इससे डॉट करेंगे तो आंसर हमेशा हमारा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, क्योंकि ये पैरेलल है, ठीक है। तो जब हमने इनको डॉट किया तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसका एक अलग टाइप का फॉर्म होता है जिसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर लेंगे। सो A डिवाइडेड बाय
4 into -2 will be -8 and minus of -4 will be +4. ठीक है, this will be equals to b divided by 3 into -2 will be -6 and -3 into 6 will again be equals to 6. फिर यहाँ पे c लिखा हमने, फिर ये क्या हो जाएगा, c को लिखा तो c को पॉजिटिव लेके चलेंगे, a का c, a b और c ये तीनों क्या हो जाएंगे आपके पॉजिटिव ही चलेंगे, तो c का क्या बन जाएगा आपका -6 एंड -12. ठीक है, -6 एंड -12. अगर इसको हम एक कांस्टेंट यहाँ पे लैम्डा ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, म्यू को यूज कर लेते हैं. चलिए ठीक है, तो जब म्यू को यूज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएंगी, सारी वैल्यूज रेशियो के फॉर्म में मिल जाएंगी. तो अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं कि a बाय -4 इज इक्वल्स टू b बाय -12 एंड इज इक्वल्स टू c बाय -18, कुछ ऐसे लिख दिया. तो ये क्या है, 4, 12 और 18 ये तो कॉमन है, तो अगर हम चाहें तो सारे नेगेटिव साइंस को एलिमिनेट कर सकते हैं सबसे पहले तो. ठीक, ये सारे नेगेटिव साइंस एलिमिनेट हो गए हमारे, और ये हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा, a बाय 2 इज इक्वल्स टू b बाय -6 इज इक्वल्स टू c बाय 9 बन गया. ठीक है, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू -2 टाइम्स ऑफ u हो गया. ठीक है, ये -2 जो है ना, ये सब इधर जाके इससे मल्टीप्लाई हो गया म्यू से जाके. ठीक है, तो अब हमें क्या मिल गया, ये रेशियोज मिल गए. ठीक, अब जब ये रेशियोज मिले हुए हमें, तो इन्हीं रेशियोज में डायरेक्ट आप ABC का सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो. तो जो इनिशियल हमारे पास इक्वेशन थी वो क्या थी, r वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ a कैप b कैप c कैप था, उसको अब आप रिप्लेस कर लो यहाँ से, 2i कैप माइनस 6j कैप प्लस 9k कैप. ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन की लाइन की इक्वेशन निकल के आ जाएगी. ठीक, सो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन सी. चलिए अब सेक्शन डी को देखते हैं. तो हम लोग डायरेक्टली 25th क्वेश्चन पे जंप कर रहे हैं, बिकॉज जो 24th क्वेश्चन है उसमें एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज करके आपको इनवर्स निकालना है. ठीक है, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू, और अगर आप उसको फॉलो अप करना चाहते हैं तो हमारी एक डेडिकेटेड वीडियो है चैनल पे, जिसमें कि हम लोगों ने इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स डेडिकेटेड फॉर्म में 2 तरीके से सॉल्व करना बताया है, यूजिंग एडजॉइंट मेथड एंड द इनवर्स मेथड. ठीक है, आप उसको फॉलो अप कर सकते हैं. अगर मैं उसको इसमें इंक्लूड करूंगा तो हमारी वीडियो ऑलरेडी इतनी लेंदी है, वो आपके लिए और भी लेंदी हो जाएगी. ठीक है, तो 25th क्वेश्चन क्या हमसे कह रहा है, दैट फाइंड द पॉइंट ऑन द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 80 विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 1, 2. ठीक है, नियरेस्ट डिस्टेंस हमने पूछा है, तो जो पॉइंट है उसको हम Q मान लेते हैं, उसको नाम दे देते हैं x, y. ठीक है, एक x, y कोई पॉइंट होगा जो कि सर्कल पे भी लाई करना चाहिए, ये हमें कंडीशन दी गई है. ठीक, अब अगर पॉइंट हमसे पूछा गया है 1, 2 से नियरेस्ट होना चाहिए, तो हमें मिनिमाइज किस चीज को करना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस. अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, x -1 का होल स्क्वायर प्लस y -2 का होल स्क्वायर, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया. ठीक है, अब अगर इस लेंथ को हमने L मान लिया और इसको लिख दिया s स्क्वायर इज इक्वल्स टू x -1 स्क्वायर प्लस y -2 का होल स्क्वायर. ठीक, अब क्या करना होगा, L को इसके टर्म्स में लिखना पड़ेगा हम लोग को. ठीक है, तो L की वैल्यू जो हो जाएगी अब आपके पास, वो क्या हो जाएगी, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x एंड प्लस y स्क्वायर प्लस 4 एंड माइनस 4y. ठीक है, कुछ ये आपके पास इक्वेशन निकल के आ जाएगी. अब इसको और रीअरेंज कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2x एंड माइनस 4y, ये हमारे पास कुछ निकल के आ गया है वैल्यू. ठीक है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या है, अभी हम लोगों ने क्वेश्चन में ऑलरेडी पढ़ा है, इसकी वैल्यू 80 है. सो L इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या बन जाएगा, 85 माइनस 2x माइनस 4 टाइम्स ऑफ y. ठीक, अभी के लिए ये यहाँ पे x और y के फॉर्म में है. ठीक, हम y को भी रिप्लेस कर देंगे, x के फॉर्म में कर देंगे. अभी आप इसका रीजन समझेंगे कि इतना सारा कैलकुलेशन करने की जरूरत क्या है. ठीक है, ये अल्टीमेटली क्या बन गया आपका 80 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक,
अब फाइनली आपको देखना क्या था, आपको इस चीज को मिनिमाइज करना है। इस चीज को मिनिमाइज करने के लिए हमने इसको x और y के फॉर्म में लिखा सबसे पहले, फिर x ये ऑलरेडी स्क्वायर के फॉर्म में आ रहे थे तो हम लोगों ने इसको एक फर्स्ट डिग्री वेरिएबल के फॉर्म में ले लिया, ठीक है। अब धीरे धीरे सॉल्व किया तो देखा कि आरएचएस में x और y दोनों आ रहे थे, तो हमने उसको रिजॉल्व करके क्या कर दिया, x को y को भी x के फॉर्म में लिख दिया यूजिंग द इक्वेशन विच इज स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 80, ठीक है। जब ये स्पेसिफाइड था तो हमने इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसमें हम मिनिमा का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर देंगे, ठीक है। तो जब मिनिमा का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करेंगे तो dl बाई dx निकाल देंगे इधर, और इधर भी dx के टर्म में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो अगर दोनों साइड डिफ्रेंशिएट किया तो LHS में क्या आ गया, dl बाई dx इज इक्वल्स टू, हमारे पास इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा -2 को करने की वजह से, और इसका पूरा आ जाएगा -4, और ये 1/2 अंडर रूट 80 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और फिर एक्स स्क्वायर का भी अपना डिफ्रेंसिएशन होगा, दैट विल बी 2x, ठीक है। चेन रूल का इम्प्लीमेंटेशन किया है हमने यहाँ पे, और कुछ नहीं है ये। तो इसको अगर हम लिख देते हैं -2 माइनस, या अब माइनस 2 बार आ जाएगा तो ये प्लस 4x डिवाइडेड बाय, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए, ठीक है, 4x डिवाइडेड बाय 80 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपकी क्या है, dl बाई dx की वैल्यू है, ठीक। अब इसको क्या करना है, मिनिमम रखना है हमें, तो मिनिमम रखने के लिए हमने इसको 0 पुट कर दिया। जब dl बाई dx मिनिमम होगा तो सिमिलरली एस स्क्वायर भी हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, ठीक। तो पहले तो एक इंटरमीडिएट पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा हमारा कि 4x अपॉन अंडर रूट 80 माइनस एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 2। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो x की दो वैल्यूज हमारे पास निकल के आएंगी, जो कि क्या होंगी, 4 -4 होंगी, ठीक। तो -4 तो हम रिजेक्ट कर देंगे, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो करना है हमें उसमें अब डी स्क्वायर एल बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, ठीक है। और इसको देखना है x इज इक्वल टू 4 पे, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो ये मिनिमा हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे कर लेंगे हम इसको, 4 और यहाँ पे ये पुट किया 80 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर अपॉन 80 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, होल इज डिवाइडेड बाय 80 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब इसको हम x इज इक्वल टू 4 पे देखेंगे तो अगर आप सॉल्व करेंगे जब आगे इसको, सो यू विल फाइंड दैट दिस इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 4, हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 4 आ गया। अब x इज इक्वल टू 4 को जब हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास y की वैल्यू भी आ जाएगी, सो दिस विल बी 80 माइनस 16, 80 माइनस 16 विल बी 64 एंड अंडर रूट 64 विल अगेन बी इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई, यानी जो कोऑर्डिनेट आपका 4,8 है, दिस इज योर नियरेस्ट पॉइंट टू 1,2, ठीक है। कॉन्सेप्ट देखिए, इक्वेशन हमें सर्किल से दे दी गई है, कॉन्सेप्ट पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज होना है और मिनिमा का यूज होना है, ठीक है। सो डोंट गेट कंफ्यूज दैट वी हैव गिवन यू सर्किल और समथिंग, ये सिर्फ एक प्रोविजन ऑफ इक्वेशन के लिए यहाँ पे दे दिया गया है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है दैट यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 36 एंड 3x प्लस 2y इज ग्रेटर देन 6, ठीक है। ये हमारे पास दो लाइंस दे दी गई हैं, उससे हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन के हेल्प से इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है। दो लाइन से दो कर्व्स आप कह सकते हो, ये कर्व बनेगा, ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखते हैं ये किस चीज की इक्वेशन है, ठीक है। तो ये 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज लेस देन 36, पूरे को 36 से अगर डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या बन के आ जाएगा, x स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। दिस विल बी योर इक्वेशन ऑफ एलिप्स। तो एलिप्स, और कैसा एलिप्स होगा, ठीक है, y के नीचे क्या है, y बाय 3 होल स्क्वायर होगा, 9 की जगह आप लिख सकते हो, तो y के साइड ये लॉन्गर होगा, ठीक है, दिस विल बी लॉन्गर टुवर्ड्स दी और एलिप्टिकल टुवर्ड्स दी y एक्सिस, ठीक। अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, इक्वेशन अगर हम यहाँ पे इसको भी 6 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आपकी बन गई x बाई 2 प्लस
या y/3 इज इक्वल्स टू 1, कुछ ऐसे बन जाएगी। ठीक है, तो ये कहाँ से पास करेगी? अगर इसमें हम x को 0 पुट कर देंगे तो y की वैल्यू 3 हो जाएगी, x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू यहाँ 3 हो गई, यानी ये 0,3 ये पॉइंट हो गया, और ये वाला पॉइंट आपका सिमिलरली 2,0 हो जाएगा। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखिए दोनों में लाई कर रहे हैं, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों में लाई कर रहे हैं, एलिप्स के लिए भी ये वैलिड है और इसके लिए भी वैलिड है। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन मिल गया हम लोग को, और ये क्या है 0,0 हो जाएगा। अब देखिए देखने में क्वेश्चन बहुत टफ था, लेकिन इस स्टेप की वजह से ये बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड हो गया है। ठीक, तो जो रिक्वायर्ड एरिया है हमारे पास वो क्या है? रिक्वायर्ड एरिया जो है वो अगर हम इसमें शेड करें, इसमें डायग्राम में, तो अगर मैंने यहाँ पे एक ऐसे करके लाइन बना दी तो जो आपका रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा वो आपका ये हो जाएगा, दिस विल बी योर रिक्वायर्ड एरिया। ठीक, ये इन दोनों में कॉमन है। तो अच्छा, ये वाला ही पार्ट क्यों कॉमन है? क्योंकि इस केस में ग्रेटर देन इक्वल टू 6 पूछा है, यानी हम ये वाला साइड लेंगे ना, जो कि लाइन का ये वाला साइड होगा। अगर और इसमें क्या है, लेस वाला पूछा है, तो इस एलिप्स के राइट वाला साइड पूरा लेंगे, यानी ये जो ये बाउंड्री बनी हुई, तो इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पे आ रहा है? इसी एरिया पे तो आ रहा है ना, इसीलिए हम इसके एरिया को कैलकुलेट करेंगे। ठीक, सो जो रिक्वायर्ड एरिया है अगर हम उसको लिखें तो क्या हो जाएगा, x के फॉर्म में अगर हमें पूरा लेके चलना है तो रिप्लेस करते हुए अगर हम सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पे x² 4 + y² 9 इज इक्वल्स टू 1 करके, जब इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y के टर्म्स में फंक्शन आ जाएगा, दैट विल बी 3/2 √ 4 - x² dx। ठीक है, जिसकी आपकी लिमिट क्या हो जाएंगी, 0 से 2 हो जाएंगी। तो इंटीग्रल यहाँ पे लिख देते हैं पहला, दैट इज 3/2 √ 4 - x²। ठीक है, ये अगर आप इसी को y = x के फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास यही आंसर निकल के आ जाएगा। यू कैन ट्राई दिस। ओके, नाउ योर रेंज विल बी फ्रॉम 0 to 2। ठीक, दिस इज योर i। अब जब ये i है आपके पास, और सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा, सिमिलरली जो हमारी स्ट्रेट लाइन होगी उसमें भी हम थोड़ा सा ऐसे ही सब्सटीट्यूशन कर देंगे जब y के फॉर्म में, तो 3/2 टाइम्स ऑफ 2 - x इंटू dx। इसकी भी रेंज x एक्सिस पे क्या है, 0 से 2 ही है हमारे पास। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, इंटीग्रल को फाइंड आउट करेंगे। तो i इज इक्वल्स टू, अब इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। 3/2 हमने सबसे पहले बाहर ले लेना है, √4 - x², बहुत सिंपल सा इसका इंटीग्रेशन हो गया। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो x/2 टाइम्स ऑफ 4 - x² बन गया। ठीक, प्लस 2 sin इनवर्स x/2 हो गया। ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा कि जो 4 - x² है, इसमें x² की जगह हम सब्सटीट्यूशन कर देंगे। ठीक, तो वो सब्सटीट्यूशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा कि डिनोमिनेटर में 1/x² - 4² मिल जाएगा, जो कि साइन इनवर्स का डायरेक्ट इंटीग्रल होता है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट सब्सटीट्यूशन की वजह से आ गया, और ये वाला पार्ट हमारा इस फॉर्म की वजह से आ जाएगा। ठीक है, यू कैन सॉल्व एंड इम्प्लीमेंट इट। देन कमिंग बैक टू दिस टॉपिक, दिस इंटीग्रल, ठीक है, इसमें हम लिमिट्स को भी अभी अप्लाई कर देंगे साथ ही में। दिस विल बी 3/2 टाइम्स ऑफ 2 - x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और इसकी रेंज क्या है, 0 से 2 है। ठीक, अब इन दोनों की वैल्यूज को जब हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो 3/2 तो पूरे में आपको कॉमन ही दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 0 से 2 है इसकी लिमिट। जब आप इस वाले एक्सप्रेशन में एक बार 2 पुट करेंगे तो 4 - 4 विल बिकम ऑटोमेटिकली 0। जब नेक्स्ट स्टेप में आप x को 0 पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म आपका 0 ही हो जाएगा। ठीक है, इस वाले केस में क्या हो जाएगा, 2 sin इनवर्स x/2, यानी 2/2 का मतलब 1 हो गया हमारे पास। ठीक, तो हमारे पास ये निकल के आ गया 2 टाइम्स ऑफ sin इनवर्स ऑफ 1, ये एक्चुअल ऑथेंटिक वैल्यू जो पहली आ रही है। फिर माइनस किया तो यहाँ लोअर लिमिट पे तो 0 आ गया, ये देख लिया हम लोगों ने। 0/2 साइन इनवर्स 0 विल बी 0, दैट इज नथिंग बट 0 ओनली। ठीक है, तो आप इसके आगे इतना लिखिए ही मत जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन फील हो। ठीक है, देन 3/2 टाइम्स ऑफ 2 - x²। अब जब यहाँ पे आपने 2 को सब्सटीट्यूट किया तो क्या आ जाएगा, ये तो आप भी समझ रहे हैं, 2 - 2 विल बी 0। तो अपर लिमिट हमने यहाँ पे वापस से नहीं लिखी,
तो माइनस का साइन लगा के अब क्या लिखेंगे, ये वाला जो 0 है इसको सब्स्टिट्यूट किया तो 4/2 निकल के आ रहा है, 3 को हमने ऑलरेडी कॉमन ले रखा है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, -2 बन जाएगा। ठीक, तो अब इस इंटीग्रल पे आप वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिए, 3/2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, 3 इंटू साइन इनवर्स 1 क्या हो गया, π/2 हो गया, ऑलवेज राइट इन रेडियंस। ठीक है, फिर ये 2 और ये भी कैंसिल हो गया, -3 बन गया, तो आपका फाइनल आंसर जो निकल के आ रहा है वो 3π/2 -3 आ रहा है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। एरिया को फाइंड आउट करना था। कोइंसिडेंटली जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है उसमें जो हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट्स है वो हमें फाइंड आउट नहीं करने पड़े, क्योंकि वो ऑलरेडी हमें इस लाइन के कोऑर्डिनेट्स और इस एलिप्स के कोऑर्डिनेट्स से ऑलरेडी हमें मिल गए हैं। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन से कहा गया दैट फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन x-8/4, y-1/1 एंड z-3/8 intersects this specific plane and also find the angle between the line and the plane। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे क्या बोला गया है कि ये एक लाइन है, हमें उस कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करना है जहां पे कि इस प्लेन को, इस वाले प्लेन को ये इंटरसेक्ट कर रहा होगा। ठीक है, और अगर आपने ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल दिया तो उन्होंने एक और चीज पूछी है कि एंगल क्या होगा इस लाइन और इस प्लेन में। ठीक, तो सबसे पहले क्या बन गया कि ये लाइन लिख देते हैं हम लोग, x-8/4 इज इक्वल्स टू y-1/1 इज इक्वल्स टू z-3/8। ठीक है, ये थोड़ा वियर्ड फॉर्म है लाइन लिखने का, आपने ये भी पढ़ ही रखा है ऑलरेडी। तो जो इस पे कोई भी पॉइंट होगा, एनी पॉइंट टू लाई ऑन दिस स्पेसिफिक लाइन, इट विल ऑलवेज बी इन द फॉर्म ऑफ 4 लैम्डा प्लस 8। ठीक है, ये रेशियो इंटू लैम्डा और +8। ठीक है, इज इक्वल्स टू यहाँ लैम्डा पुट कर दीजिए, फिर इंडिविजुअली इसको सब्स्टिट्यूट करते रहिए, तो 4 इंटू लैम्डा -8 का +8 बन गया। ठीक, ये आपका x कोऑर्डिनेट हो गया। सिमिलरली y क्या बन जाएगा, लैम्डा +1 बन जाएगा, और z क्या बन जाएगा हर बार 8 लैम्डा +3 बन जाएगा। ठीक, समझ में आ गया आपको, कोई इश्यू तो नहीं होना चाहिए आई होप। सो दिस विल बी 8 लैम्डा +3। ठीक, अब A lies on the plane 2x + 2y + z is equals to 3। ये जो पॉइंट है हमारे पास, दिस पॉइंट लाइज ऑन दिस प्लेन। ठीक है, ये हमसे क्वेश्चन में ही बोला गया है क्योंकि इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो तो इस प्लेन पे प्रेजेंट होगा ही होगा। तो अगर हम x की ये वैल्यूज, x, y और z की ये वैल्यूज को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो कोई गलती नहीं होगी। 4 लैम्डा +8 प्लस 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा +1 प्लस 8 लैम्डा +3 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। लैम्डा को फाइंड आउट करने से हमें क्या फायदा होगा कि हमें एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे उस लाइन के जो कि इस प्लेन पे लाई कर रहे होंगे। ठीक है, सो दिस विल बी 8 लैम्डा +16 प्लस 2 लैम्डा +2 एंड प्लस 8 लैम्डा +3 इज इक्वल्स टू 3। तो 3 तो ऑलरेडी कैंसिल आउट हो गया। 16 + 2 विल बी 18, तो RHS में आपका 18 चला गया, एंड LHS में 8 + 8 विल अगेन बी 16 एंड प्लस 2 लैम्डा विल बी 18 लैम्डा इज इक्वल्स टू -18। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, -1 आ गई। ठीक है, तो जब लैम्डा की वैल्यू को -1 हमें मिल गई है तो उसको हम A में पुट कर देते हैं जो हमारा पॉइंट था। ठीक है, जहां ये वाले पॉइंट पे, ठीक, दिस वन 4 लैम्डा + 8 लैम्डा +1 एंड 8 लैम्डा +3, इसमें लैम्डा की आप वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू इस पॉइंट की मिल जाएगी जो कि उस प्लेन पे और इस लाइन पे दोनों पे इंटरसेक्ट या कॉमन पॉइंट है। सो दिस विल बी 4, 0, -5। ठीक है, तो पहला टास्क हमने कंप्लीट कर दिया है। सेकंड टास्क हमसे क्या बोला गया था, दैट फाइंड द एंगल बिटवीन देम। तो एंगल के लिए आपको पता ही है, sin थीटा इज इक्वल्स टू A1 A2 plus A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 divided by under root of A1 square plus B1 square plus C1 square and under root of A2 square plus C2 square plus C3 square। ठीक, कुछ ऐसा ही होता है, ये आपको पता ही होगा। तो जब ये इसमें हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 4 × 2 प्लस
1 मल्टीप्लाइड विद 2 प्लस 8 मल्टीप्लाइड विद 1 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट 16 प्लस 1 प्लस 64, ठीक है, एंड देन अंडर रूट 4 प्लस 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो देखते हैं हमें क्या आंसर मिलता है। ये क्या बन जाएगा आपका 80 प्लस 1 81 और ये 9, यानी अंडर रूट 81 इज 9 एंड अंडर रूट 9 विल बी 3। तो डिनोमिनेटर में आ गया हमारे पास कितना 27। देन अगेन 4 इंटू 2 विल बी 8, 8 प्लस 2 विल बी 10 एंड 10 प्लस 8 विल बी 18। तो 18 बाई 27 आ रहा है, अगर आप इसको 9 से कैंसिल आउट करेंगे तो 2 बाई 3 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ रहा है, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई भाई, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 बाई 3 आ गया। इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स ऑफ 2 बाई 3। ओके, यू कैन आंसर इट टिल दिस पॉइंट। ओके, so now let's see the next question. So now we are on the last question. So the bag, the question is given that a bag 1 contains 4 red and 2 green balls, bag 2 contains 3 red and 5 green balls, ठीक है। 1 ball is transferred at random from bag 1 to bag 2। क्या किया इन्होंने, bag 1 से, ये bag 1 है आपका और ये क्या है, या मैं दूसरे कलर्स को यूज कर लेता हूं जिससे कि आगे कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। दिस इज योर बैग 1 एंड दिस इज योर बैग 2, ठीक। इसमें क्या बोला गया है, पहले वाले में 4 रेड बॉल्स 1 2 3 एंड 4 एंड 2 ग्रीन बॉल्स, ठीक है। क्या बोला हमसे, 2 ग्रीन बॉल्स, कुछ ऐसे 2 ऐसे बॉल्स रखी हुई है हमारे पास। फिर सेकेंड बैग में क्या लिखा हुआ है, 3 रेड एंड 5 ग्रीन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना दिया हमने, 3 रेड बॉल्स एंड 5 ग्रीन बॉल्स बना दी हमने, ठीक। कुछ ऐसे करके हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हो गई है। अब क्या बोला है आगे, 1 बॉल इज ट्रांसफर्ड एट रैंडम। अब एक कोई भी बॉल इस बैग से उठाई हमने 1 से और 2 में क्या कर दी, ट्रांसफर कर दी, एंड देन अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम बैग 2। अब क्या किया, जो विड्रॉवल हो रहा है बॉल का वो कहाँ से हो रहा है, इस वाले बैग से हो रहा है, बैग नंबर 2 से हो रहा है। द बॉल सो ड्रॉन इज फाउंड टू बी ग्रीन इन कलर, ठीक है। यहां से जो बॉल मिली हमें वो कौन से कलर की निकली, वो हमारे पास निकल के आई, ग्रीन बॉल निकल के आई हमारे पास, ठीक है। वी गॉट अ ग्रीन बॉल। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रांसफर्ड बॉल इज ऑल्सो ग्रीन, ठीक। समझ गए आप, सिंपल सा है। कुछ सेट ऑफ या कुछ नंबर ऑफ ग्रीन और रेड बॉल्स इसमें है, कुछ नंबर ऑफ ग्रीन और रेड बॉल्स इसमें है। हमसे क्या बोला गया कि एक इंटरचेंज किया गया है, जो इंटरचेंज भी नहीं, यहां से उठा के इसमें एक नई बॉल ऐड कर दी गई है। नाउ आउट ऑफ दीज टोटल 8 प्लस 1 दैट इज 9 बॉल्स, द बॉल विच वाज ड्रॉन केम आउट टू बी ग्रीन, ठीक है। अब हमें बताना है कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी, कि जो यहां से एक बॉल उठाई गई वो भी ग्रीन ही थी, ठीक। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि इवेंट नंबर 1 को हम क्या कर देते हैं कि ट्रांसफर्ड बॉल ग्रीन है, जो कि हमारा क्या है, डिजायर्ड है, ठीक है। ट्रांसफर्ड बॉल इज ग्रीन, दिस इज योर डिजायर्ड आउटपुट, ठीक। नाउ टेकिंग आउट E2 क्या कर देते हैं, इसका ऑपोजिट कर देते हैं कि ट्रांसफर्ड बॉल जो है वो क्या है, रेड है, ठीक है। दो ही प्रोबेबिलिटीज है, या तो रेड निकलेगी या तो ग्रीन निकल के जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हो जाएगी हमारे पास 2/6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो जाएगी हमारे पास 4/6 हो गई, ठीक है। दोनों के बॉल्स के नंबर ऑफ रेशियो से या नंबर ऑफ बॉल्स के रेशियो से हम लोगों ने इसको लिख दिया, ठीक है। अब देखना है हमें कि जो ए वाला एक नया इवेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट ग्रीन बॉल इज फाउंड, ठीक है, जो कि ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट ग्रीन बॉल इज फाउंड। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें चाहिए कि द ग्रीन बॉल वॉज तो फाउंड, दिस इज डेफिनेट, बट द ट्रांसफर्ड बॉल वॉज ऑल्सो ग्रीन, which means that we have to calculate the probability of E1 occurring over A, ठीक है। probability of E1 occurring over A, तो सबसे पहले हमारे पास अभी ये चांसेस है कि A by E1 लिख सकते हैं हम लोग। कैसे लिख सकते हैं, क्यों, जैसे मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम बताया था, तो जो नई बॉल आई अगर वो ग्रीन थी, ठीक है, तो इससे विड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 6/9 हो गई, सिंपल, यहाँ पे 6/9 हो गया।
और इस a ओवर E2 होने की क्या प्रोबेबिलिटी थी, 5/9 हो गई थी। 5/9 कैसे हो गई कि अगर ये ट्रांसफर्ड बॉल जो थी ये आपकी क्या थी, रेड थी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी पॉसिबिलिटी, 5/9 हो गई आपके पास, ठीक है। अब हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 ओवर इवेंट ए निकालना है हमको, फर्स्ट इवेंट ओवर a. So this will be equals to probability of E1 multiplied with probability of A over E1 whole divided by again this same term probability of E1 occurring along with A over E1, है ना। सारी पॉसिबल केसेस क्या है, यही तो है हमारे पास, probability of E2 multiplied with probability of A occurring over E2, ठीक है, ये सारी हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटीज है सॉरी। तो ये क्या हो गया हमारे पास, सब्सटीट्यूशन कर देते हैं, 2/6 इंटू 6/9, दिस होल इज डिवाइडेड बाय 2/6 इंटू 6/9 एंड प्लस 4/6 इंटू 5/9, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 6/9 को हर जगह आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, कैंसिलेशन का मत सोचिए, जिससे कि क्या हो जाएगा, 2 इंटू 6 हो गया हमारे पास सीधा 12, और डिनोमिनेटर से भी हम 6 इंटू 9 को एलिमिनेट कर देंगे, तो ये क्या हो गया, 12 प्लस 20 दैट इज नथिंग बट 12/32, ठीक है। इसको जब हम कैंसिल आउट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगी, 4 से कैंसिल आउट किया तो 3/8, दैट इज योर प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट 3/8 कि ये जो ग्रीन बॉल निकाली गई है, इसके निकालने से पहले जो ये बॉल डाली गई है ये भी एक ग्रीन बॉल ही थी, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट 2019 पेपर सेट 1 फॉर class 12. I hope you have liked this video. If you have liked this video, please don't forget to drop a like, subscribe the channel, and also comment on our videos for your precious feedbacks so that we can improve or get motivated by them. Also, if you want to download these question papers along with their marking schemes, you can visit the website www.unlockscience.in and get your PDFs downloaded there. Okay. So we'll be meeting in the next video very soon, coming up with some new things. Hope there will be an announcement very soon on the channel also. So until then, stay tuned and stay safe. Thank you.